Hello everyone, I am Mr. Vaibhav Titramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this sixth lecture. The topic of today's lecture is hardness testing procedure on Brinell and Rockwell tester. So let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have learn about metallography, that is the study of observing a sample in a microscope. We have also learned about a sample preparation. For clear observation of a sample, we have to make a sample neat and clean. We also learn about the 5 steps for sample preparation. The 5 steps are cutting of a sample, then mounting of a sample, then grinding of a sample, then polishing of a sample, and last one, very important, that is etching. So that 5 steps we have learned for sample preparation. The last topic we have learned is etchant. So there are two types of etchants, dry etchants and wet etchant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe hardness testing procedure, choose relevant hardness tester based on given situation. So, before starting our lecture, I would like to ask one question. In previous lecture, we have learned about this term, that is hardness, right? So recall the definition of hardness. Why there is a need to determine the hardness. तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हार्डनेस की डेफिनेशन को रिकॉल करो और हमें मटेरियल की हार्डनेस को क्यों कैलकुलेट करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सोचो। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए। अच्छा, तो कुछ सोचा आपने? हार्डनेस की डेफिनेशन हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़े हैं। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, पेनिट्रेशन एंड वियर। हमें अगर किसी मटेरियल के टूल्स बनाने हैं तो उनकी हार्डनेस ज़्यादा चाहिए होती है, और हमें अगर बहुत सारे मटेरियल्स की हार्डनेस कंपेयर करना है तो सबकी हार्डनेस को कैलकुलेट करना होगा ताकि हम डिजायर्ड कटिंग टूल मटेरियल सिलेक्ट कर सके। इसलिए हमें हार्डनेस टेस्टिंग करना जरूरी है। तो दोस्तों, हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग की मेथड्स देखते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन द हार्डनेस। फर्स्ट, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस टेस्ट, फोर्थ, टेंसाइल टेस्ट। Let us begin with our first hardness test, Brinell hardness test. ये जो डायग्राम आपको स्लाइड के ऊपर दिख रही है, ये एक्चुअल ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टर है जो कि हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल है, और हमें इस मशीन के ऊपर बहुत सारे हार्डनेस टेस्ट करना है। मैंने इस डायग्राम में आपको ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट के जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं उनके बारे में बताया हूँ। जैसे कि ये लीवर है, इस लीवर के माध्यम से हम इस हैंगर के लोड्स को अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे हैंगर है जिसमें वेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक हैंडव्हील दिख रहा है। इस हैंडव्हील को जैसे हम रोटेट करते हैं तो ये जो एलिवेटिंग स्क्रू रहता है ये अप एंड डाउन मोशन करता है। इस एलिवेटिंग स्क्रू को एक प्लेटफॉर्म लगाया गया है, दिस एलिवेटिंग स्क्रू, और ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को हम एनविल कहते हैं और एनविल के ऊपर हम एक सैंपल रखते हैं। ये जो इंटेंडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही हम वेट को या लोड को अप्लाई करते हैं और लीवर को प्रेस करते हैं, ये इंटेंडर उस सैंपल के ऊपर एक इम्प्रेशन बनाता है, एक मार्क बनाता है। वह इम्प्रेशन हम इस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और उसके माध्यम से जो सैंपल हमने लिया था उसकी ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं और उसका BHN ब्रिनेल हार्डनेस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट जो रहती है ये स्पेसिफिकली उन्हीं मटेरियल का किया जाता है जिसका सरफेस रफ या कोर्स रहता है, जैसे कि कास्टिंग और फोर्जिंग। ग्रेनेल हार्डनेस टेस्ट से अगर हम सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें 500 केजी का वेट या लोड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ब्रिनेल टेस्टर से हार्ड मटेरियल को अगर ऑब्जर्व या टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें 3000 केजी का लोड अप्लाई करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, अभी हम ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट मशीन के ऊपर कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, वह देखते हैं। सिलेक्ट द प्रॉपर साइज ऑफ ए बॉल एंड लोड टू सूट द मटेरियल अंडर टेस्ट। हमें सबसे पहले इंटेंडर तो बॉल टाइप का ही लेना है और कौन सा मटेरियल, कौन सा लोड हम अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट के लिए वह हमें सिलेक्ट करना होगा। क्लीन द टेस्ट स्पेसिमन टू बी फ्री फ्रॉम एनी डर्ट एंड डिफेक्ट्स। हमें अच्छे से सैंपल को क्लीन करना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर की जो डर्ट है वो हमें निकालनी होगी। माउंट द टेस्ट पीस सरफेस एट अ राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द बॉल इंटेंडर प्लंजर। हमें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें बॉल इंटेंडर जो रहता है उसके नीचे हमें वर्कपीस को माउंट करना पड़ेगा। टर्न द प्लेटफॉर्म सो दैट द बॉल इज लिफ्टेड अप। हमें जो हैंडव्हील दिखाया गया था उस हैंडव्हील के माध्यम से प्लेटफॉर्म को हमें टर्न करना है ताकि जो बॉल इंटेंडर है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए। बाय शिफ्टिंग द लेवर अप्लाई द लोड्स एंड वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही बॉल ऊपर लिफ्ट करता है हमें लीवर से लोड को अप्लाई करना है और थोड़ी देर तक वेट करना है। रिलीज द लोड बाय शिफ्टिंग द लीवर। हमें लोड को रिलीज करना है लीवर को शिफ्ट करके। टेक आउट द स्पेसिमन एंड मेजर द डायमीटर ऑफ इंटेंडेशन बाय मींस ऑफ ब्रिनेल माइक्रोस्कोप। हमें उस सैंपल को या स्पेसिमन को बाहर निकालना है और जो माइक्रोस्कोप था उसके माध्यम से जो इंटेंडेशन, जो मार्क हमें वहां पे मिलेगा, हमें ये सैंपल है, हमें वहां पे एक ऐसा मार्क मिलेगा, बराबर है। तो इस मार्क का हमें डायमीटर चेक करना पड़ेगा ब्रिनेल माइक्रोस्कोप से। रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट अदर पोजीशन ऑफ द टेस्ट पीस। हमें ऐसे मार्क्स 4-5 पोजीशन पे लेना पड़ेगा और उसके डायमीटर्स निकालने पड़ेंगे। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। एक फॉर्मूला है जिसमें हमें वैल्यूज को पुटअप करना है और फिर हम उसका BHN नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोसीजर में देखा
अभी हम थोड़े कंसेप्ट को देखते हैं। ये एनिमेशन देखिए, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, दिस येलो कलर, ये एक प्लंजर है और इस प्लंजर के अंदर एक हमने यहाँ पे रेड कलर का जो है दैट इज ए बॉल टाइप इंटेंडर। ये हमारा वर्कपीस है। जैसे हम लोड को अप्लाई करेंगे, ये जो बॉल टाइप इंटेंडर है, ये इस सैंपल के ऊपर एक मार्क करेगा जो कि आपको दिख रहा है। बराबर है दोस्तों? देखिए, यहाँ पे हमने पी नाम का लोड लगाया। ये जो बॉल है, इस बॉल टाइप इंटेंडर का कुछ डायमीटर रहेगा, दैट वैल्यू इज द कैपिटल डी। ये हमें पता रहता है, जैसे कि ये बॉल है, इसका डायमीटर हमें पता रहेगा। जैसे ये सैंपल के ऊपर आएगा तो ये कुछ हमें यहाँ पे डायमीटर देगा। बराबर है? कुछ इंप्रेशन यहाँ पे हमें मिलेगा। उस इंप्रेशन का हम जो डायमीटर है, ये माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे। दैट स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ इंटेंडेशन। इट इज द डायमीटर ऑफ इंटेंडेशन। Okay. So this is the formula. This is the formula to calculate the BHN number. That is the formula 2F divided by pi d bracket capital D minus under root D square minus small d square. तो दोस्तों, यहाँ पे हमें F की वैल्यू पता नहीं है, तो ये जो F रहता है, ये हमें 30 इंटू डी स्क्वायर लेना पड़ता है, कैपिटल डी स्क्वायर। 30 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर। So if the diameter of this ball is 10 mm, so 10 square is 100. 100 into 30 is 3000. So 3000 kg हमें यहाँ पे लोड लगाना पड़ेगा। तो F आपको कहाँ से लेना है? 30 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें BHN नंबर मिल जाएगा। HB या BHN, the Brinell hardness number. F is the imposed load in kg. T is the diameter of the spherical intender, and small d is the diameter of resulting intender impression in the mm. तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में ये आते ही रहता है, फॉर्मूला जैसे कि वैसे फॉर्मूला आता है। So let us discuss the advantages of Brinell test. The flat irregular metal surface does not affect the Brinell hardness test. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो कास्टिंग्स और हमारे कुछ मटेरियल्स रहते हैं फोर्जिंग्स के, उसका सरफेस रफ रहता है, उनको हम ब्रिनेल टेस्ट से चेक कर सकते हैं। A wide range of test forces and ball sizes to suit every application. हमारे पास बहुत सारे इंटेंडर के बॉल साइज रहते हैं, अलग अलग हम फोर्सेस का यूज करके हम BHN नंबर निकाल सकते हैं। और ये जो टेस्ट है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब जिसके जो सैंपल था उसके ऊपर हम अगर इंटेंडेशन करते हैं तो सैंपल उतना खराब नहीं होता है, हम उस स्पेसिमन को बार बार यूज कर सकते हैं। दिस हार्डनेस टेस्ट इज लेस सेंसिटिव। Indentation made on the sample can be seen and measured under microscope और eyepiece. जो भी हमें वहाँ पे इंटेंडेशन मिला था, एक मार्क मिला था, वो हम माइक्रोस्कोप से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। Okay, so let us discuss about the disadvantages of Brinell test. The main disadvantage of this test, that is not suitable for small size object due to large intender impression. हम जो छोटे सैंपल के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि इंटेंडर का जो इंप्रेशन है ये थोड़ा बड़ा आता है। The next drawback is Brinell test is the need to optically measure the intent size. This requires that the test point be finished well enough to make an accurate measurement. देखिए, सैंपल प्रिपरेशन का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है।
अगर आपका सैंपल अच्छे से प्रिपेयर रहेगा तभी हम जो इम्प्रेशन आएगा वो माइक्रोस्कोप से इजीली देख पाएंगे। अगर हमने सैंपल प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया तो ब्रिनेल टेस्ट कोई काम की नहीं रहेगी। तो हमें यह चीज ध्यान में रखनी है कि सैंपल जो भी हम लेंगे उसको नीट एंड क्लीन सैंपल हमें लेना पड़ेगा। These steps, this test is very slow. It may take 30 seconds, not counting the sample preparation time. ये तो 30 सेकंड तो लेगा, लेकिन जो सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए जो हमें टाइम लगेगा वो भी लेगा। सो दिस टेस्ट इज क्वाइट स्लो। चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर ड्यूरिंग मेजरमेंट, है ना। ह्यूमन एरर आ सकता है जब भी हम माइक्रोस्कोप से जो इंटेंडेशन का डायमीटर हम देखने वाले हैं तो वो बराबर एक्यूरेट उन्होंने मेजर करना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो ब्रेनेल नंबर आएगा वो रॉन्ग आएगा। The next hardness test is Rockwell hardness test। ये जो आपको स्लाइड के ऊपर जो फिगर दिख रही है ये एक्चुअल रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर है जो कि हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल है। इस डायग्राम में मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स, इस मशीन के कंपोनेंट्स दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक लोडिंग डिवाइस दिया हुआ है। इस लोडिंग डिवाइस के माध्यम से हम माइनर और मेजर लोड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हैंड व्हील है जैसे पिछले वाले में था। दिस इज एलिवेटिंग स्क्रू, दिस इज एनविल, दिस इज इंटेंडर। ये सब ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टर जैसा ही है, लेकिन ब्रिनेल में यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप रहता था, लेकिन रॉकवेल में चेंजेस है कि यहाँ पे डायल इंडिकेटर रहेगा। कीप इट इन माइंड, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर में यहाँ पे क्या है, डायल इंडिकेटर, जो हमें डायरेक्टली हमारा नंबर दे देगा कि सैंपल का हार्डनेस टेस्ट अगर हम करते हैं तो जो HRC नंबर रहेगा वो हमें डायरेक्टली डायल इंडिकेटर बता देगा। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप के माध्यम से इंटेंडर का जो डायमीटर है वो फाइंड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर present direct reading of hardness number on a dial provided with the machine। जैसे हमने अभी बताया कि ये जो है हमें डायरेक्ट रीडिंग देता है, हार्डनेस नंबर की डायरेक्ट रीडिंग देता है कौन, ये डायल इंडिकेटर। प्रिंसिपली दिस टेस्टिंग इज सिमिलर टू ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है ये सिमिलरली जैसे ही ब्रिनेल की थी वैसे ही है। It differs only in diameter and material of the intender and applied force। बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि हमें कौन सा इंटेंडर लेना है, कितने डायमीटर का लेना है और कितना फोर्स अप्लाई करना है। यही इस रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में अलग है, बाकी सब प्रोसेस ब्रिनेल जैसी ही है। रॉकवेल टेस्ट में एक स्केल का कंसेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रॉकवेल स्केल की 30 स्केल्स अवेलेबल है जो कि लोड और साइज ऑफ इंटेंडर के ऊपर डिपेंड है। कॉमनली सी स्केल इज यूज्ड एंड हार्डनेस इज प्रेजेंटेड बाय HRC। जो मोस्ट पॉपुलर स्केल है रॉकवेल टेस्ट की वो है HRC। Here the intender has a diamond cone at the tip and applied a force of 120 किलोग्राम। हम यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने कि डायमंड कोन यूज करते हैं सी स्केल में, HRC में, और 150 kg का फोर्स वहां पे हम अप्लाई करते हैं। जो सॉफ्ट मटेरियल रहते हैं वह B स्केल में रेट किए जाते हैं। यहाँ पे हम इंटेंडर बॉल टाइप लेते हैं। ध्यान रखना, इंटेंडर B स्केल में बॉल टाइप लेते हैं जिसका डायमीटर 1/60 mm है, 1.6 mm, और 60 kg का हम वहां पे लोड अप्लाई करते हैं। अभी हम थोड़ा डिफरेंस क्या है ABC स्केल में वह देखते हैं।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इसके ऊपर मिलेंगे। देखो हमने अभी पढ़ा था सी स्केल। सी स्केल में इंटेंडर हम कौन सा यूज करेंगे? कोन टाइप इंटेंडर, जिसका एंगल होगा 120 डिग्री। बराबर है। सी टाइप इंटेंडर, कोन टाइप इंटेंडर, उसका एंगल 120 डिग्री। हम माइनर लोड या इनिशियल, माइनर लोड को हम इनिशियल लोड बोलते हैं, वो हम 10 केजी का अप्लाई करेंगे। बराबर है। और मेजर लोड जो रहेगा दैट इज 150 केजी। तो माइनर प्लस मेजर, 10 प्लस 140, टोटल लोड इज 150। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, 150 फॉर सी टाइप स्केल। ओके। और ये सी टाइप स्केल स्प्रिंग, स्टील्स, टिटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बी के लिए हम बॉल टाइप इंटेंडर का यूज करेंगे, जिसका डायमीटर 1.58, ये 1.58 1.6 के आसपास ही है। बराबर है। तो 1.6 mm भी हम ले सकते हैं, या फिर 1 डिवाइडेड बाय 16 इंच, 1 डिवाइडेड बाय 16 इंच। तो 1 इंच मतलब कितना होता है? 25.4 mm होता है। बराबर है। डिवाइडेड बाय इसको हम अगर 16 करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? 1.580 मिलती है। तो आपको बी स्केल में दो चीजें याद रखनी है। अगर mm में पूछा तो 1.58 या 1.6, या फिर 1 डिवाइडेड बाय 16, 1 डिवाइडेड बाय 16 इंच है वो। बराबर है। अगर आप उसको कन्वर्ट करके देखना चाहेंगे तो आपको 1.580 मिलेगा। बी वाला जो स्केल है वो हम सॉफ्ट स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ग्रे कास्ट आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें माइनर लोड 10 केजी। देखो तीनों में भी माइनर लोड 10 केजी है, मेजर लोड 90, द टोटल वेट इज 100। बराबर। टोटल वेट कितना दिया आपको? 100। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो बी में आपको ध्यान में रखना है 100। फिर ए टाइप स्केल में हम यूज करेंगे कोन टाइप इंटेंडर, उसका एंगल रहेगा 120 डिग्री। बराबर है। और इनिशियल लोड तो 10 ही लेने वाले हैं हम। मेजर लोड हम कितना लेने वाले हैं? 50 लेने वाले हैं। और टोटल लोड हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। टोटल लोड हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। और ये हम हार्डर मटेरियल के लिए, जैसे कि सीमेंटाइट, कार्बाइड्स और कार्बोराइज्ड स्टील के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं।